दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के सूरवीर महाराणा प्रताप जी के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ में 9 मई 1540 को हुआ था। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप वीरता, बहादुरी और युद्ध कला के लिए जाने जाते थे। उन्होंने मुगलों को युद्ध में धूल चटा दी थी। वो उन शूरवीरों में हैं जिन्होंने आखिरी सांस तक मेवाड़ की रक्षा की। इस आर्टिकल में हम महाराणा प्रताप से जुड़ी कुछ अनोखे तथ्यों के बारे में जानेंगे। नंबर 1, महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। इनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। नंबर 2, महाराणा प्रताप का कद 7 फीट 5 इंच थी। ये काफी लंबे कद काठी के थे। ये भारत के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थे और इनका वजन 110 किलो से भी अधिक था। नंबर 3, महाराणा प्रताप के भाले का वजन ही 80 किलो, उनकी 2 तलवारों का वजन 208 केजी और सिर्फ उनका कवच लगभग 72 केजी भारी था। महाराणा प्रताप की 11 पत्नियां थीं, जिनमें से महारानी अजाबेदे पवार उनकी पसंदीदा थी। नंबर 4, महाराणा प्रताप के 17 बेटे और 5 बेटियां थी। उनके सभी विवाह राजनीतिक गठबंधन थे। नंबर 5, हल्दीघाटी के युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में भील सेना के सरदार राणा पुंजा भील थे और हकीम खां सूरी हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। नंबर 6, हल्दीघाटी लड़ाई में 80,000 की मुगल सेना के खिलाफ महाराणा प्रताप की मात्र 22,000 की सेना के साथ भी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। लेकिन वह अपने भाई द्वारा विश्वासघात के कारण यह युद्ध हार गए, लेकिन वह अंत तक मेवाड़ की रक्षा के लिए अड़े रहे। नंबर 7, सम्राट अकबर ने 30 सालों तक महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की कोशिश की, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। नंबर 8, सम्राट अकबर ने एक बार कहा था कि महाराणा प्रताप और जयमल यदि उनके साथ हो जाएं, तो अकबर विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। हल्दीघाटी के युद्ध में 300 साल बाद 1985 में भी उस जगह तलवारें पाई गई। नंबर 10, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने स्वामी के प्रति वफादारी के लिए जाना जाता है। चेतक एक बहुत ही ताकतवर घोड़ा था। दौड़ते वक्त उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती थी। नंबर 11, चेतक घोड़े की सबसे खास बात थी कि महाराणा प्रताप ने उसके चेहरे पर हाथी का मुखौटा लगा के रखते थे, ताकि युद्ध के मैदान में दुश्मन के हाथियों को कंफ्यूज किया जा सके। नंबर 11, हर युद्ध में चेतक घोड़े ने महाराणा का साथ निभाया था। एक बार युद्ध में चेतक ने अपना पैर हाथी के सिर पर भी रख दिया था। हालांकि हाथी से उतरते समय चेतक का एक पैर हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया था और पैर कटे होने के बावजूद महाराणा को सुरक्षित स्थान पर लाने के लिए चेतक बिना रुके 5 किलोमीटर तक दौड़ा। यहाँ तक कि उसने रास्ते में पड़ने वाले 100 मीटर के दरिया को भी एक छलांग में पार कर दिया, जिस मुगल सेना पार नहीं कर सकी। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना है, जो हल्दीघाटी पर स्थित है। सम्राट अकबर से लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप ने अपना महल, सोना चांदी, ऐश आराम छोड़ 20 वर्ष तक मेवाड़ के जंगलों में घूमे थे। मायरा की गुफा में महाराणा प्रताप ने कई दिनों तक घास की रोटियां खाकर वक्त गुजारा था और जंगलों में उन्होंने दिन रात तलवारें बनाने का काम किया। लोहार जाति के हजारों लोग भी उनके साथ शामिल हो गए थे। महाराणा उदय सिंह ने युद्ध की नई पद्धति, छापामार युद्ध प्रणाली इजाद की। वे स्वयं तो इसका प्रयोग नहीं कर सके, परंतु महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस युद्ध प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रयोग करते हुए मुगलों पर विजय प्राप्त की। महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी में पराजित होने के बाद स्वयं अकबर ने जून से सितंबर 1576 तक 3 बार अपनी विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए,
परंतु वो महाराणा प्रताप को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा प्रताप के बनाए हुए जाल में फंस गए और पानी तथा भोजन की कमी के कारण अपनी विशाल सेना का विनाश करवा बैठे। महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में कई बड़ी से बड़ी लड़ाइयां बहादुर से लड़ी और जीवित रहे, लेकिन कहते हैं ना, आखिरी समय कैसा भी आ सकता है। महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। वो शिकार करते समय वह दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85% मेवाड़ फिर से जीत लिया था और ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी रो पड़ा था। महाराणा प्रताप को भारत का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। सबसे पहले 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में महाराणा प्रताप नाम से श्वेत श्याम फिल्म बनी थी। 2013 में टीवी ने भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप नाम से धारावाहिक प्रसारित किया था, जिसमें बाल कुंवर प्रताप का किरदार फैसल खान और महाराणा प्रताप का किरदार शरद मल्होत्रा ने निभाया था। तो ये बातें थी अपने वीर शिरोमणि, वीरों के वीर, सूरवीर महाराणा प्रताप जी के बारे में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको